वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ा था, जिसके दो टाइप हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इन चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है। आज के लेक्चर में मैं आपको यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनके बारे में बताने वाला हूँ। अब आपको स्पीड के बारे में तो पता ही है, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है? अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, ठीक है। बट उसमें भी हमें डिटेल में जाना है। वैसे वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ा था। वेलोसिटी क्या है? स्पीड को डायरेक्शन के साथ रिलेट कर लो, डायरेक्शन के साथ लगा लो तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, राइट। तो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड एंड सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। चलो, हम स्पीड की जगह मोशन भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिकॉज स्पीड कब होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की? जब वो मोशन में होगा। तो चलो इसे कैसे डिफाइन किया जाए? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, इफ एन ऑब्जेक्ट, और बॉडी भी ले सकते हो, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then this type of motion is called, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, then the body is moving, then the object is moving with uniform speed, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्हीकल मान लो, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। चलिए मैं देता हूं एग्जाम्पल। तो मैं यहां पर लिखता हूं डिस्टेंस, और यहां पर लिखूंगा मैं टाइम, राइट। चलो ध्यान से समझना। सपोज करो कि कोई एक कार है, क्या है? कार 5 किलोमीटर डिस्टेंस, 5 किलोमीटर जितना डिस्टेंस, या तो मैं लिख लेता हूं 10 किलोमीटर जितना डिस्टेंस, 10 किलोमीटर जितना डिस्टेंस 1 आवर में कंप्लीट कर रही है। कोई एक कार है जो कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर में कंप्लीट कर रही है, ठीक है।
1 आवर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 1 आवर में वापस जो कार है वो 10 किलोमीटर जितना ही डिस्टेंस कवर कर रही है। तो टोटल कितने आवर हो गए? 2 आवर्स हो गए। पहले 1 आवर, फिर 2 आवर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में, नेक्स्ट 1 आवर के इंटरवल में जो कार है वो वापस 10 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर कर रही है। सेम चीज वापस नेक्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार है आपकी वो एवरी 1 आवर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 10 किलोमीटर जितना। मतलब कि इक्वल डिस्टेंस, देखो हर टाइम डिस्टेंस कैसा है? इक्वल है, और टाइम का इंटरवल भी कैसा है? 1 आवर ही है। तो एवरी 1 आवर द कार इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार है वो कौन सी स्पीड से मूव कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से। कैसे? यूनिफॉर्म स्पीड से। When the object covers equal distance 10 10 10 10 10 in equal interval of time, so 1 hour, next 1 hour में भी 10 किलोमीटर, next में भी 10 किलोमीटर, next 1 hour 10 किलोमीटर, 1 hour 10 किलोमीटर। तो जब भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट कि जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। कैसे स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे। चलिए क्या होता है, मैं आपको 1 सेकंड मुझे दीजिए, इसकी इंक कम हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बाद में पढ़ लूंगा अभी। चलो, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ना है तो इसका अपोजिट होना चाहिए। तो यहां पर इक्वल डिस्टेंस था, इक्वल की जगह अनइक्वल करना है। ठीक है, सो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, unequal distance in equal interval of time, टाइम इंटरवल सेम रखेंगे, in equal interval of time, then the object is moving with non-uniform speed, non-uniform speed। अब इसे कैसे समझने की कोशिश करें, ध्यान से समझना। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब अनइक्वल है डिस्टेंस। जैसे इसमें कैसा 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर एवरी 1 आवर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा था, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था। यहां पर ऐसा नहीं होगा, टाइम इंटरवल सेम रहेगा बट डिस्टेंस अनइक्वल होगा। तो उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है, कार है, कुछ भी है, वो जो मूव कर रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, बताता हूं एग्जांपल देकर। राइट, चलो तो यहां पर मैं डिस्टेंस लिख देता हूं, यहां पर मैं टाइम लिख लेता हूं। चलिए, तो सपोज करो कि कोई एक कार है, वो फर्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर करती है। फर्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर करती है। नेक्स्ट 1 आवर में देखो, यहां पर एक चीज नोटिस करने लायक है, टाइम इंटरवल तो सेम ही रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट डिस्टेंस कैसा है? अनइक्वल। ठीक है, ये चीज आप खास ध्यान रखना। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। तो पहले 1 आवर में 10 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर हुआ, नेक्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर ही कवर किया, तो ये तो अनइक्वल डिस्टेंस हो गया। पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर,
सेकेंड 1 घंटे में 5 किलोमीटर। फिर वापस 1 आवर नेक्स्ट लिया, उसमें 8 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट 1 आवर में इसने गाड़ी बहुत भगाई, 15 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट 1 आवर में 3 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो बच्चों, एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, सारे के सारे 1 आवर में इसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है और यहां पर इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये जो यहां पर हमने जो कार कंसीडर की है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। इसका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन की जगह मैंने स्पीड वर्ड यूज कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्या है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब क्या हुआ, सिंपल, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बस अनइक्वल और यहां पर इक्वल, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सो ये हमने यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करी। अब बात करेंगे, स्पीड को निकाल देते हैं और इसकी जगह वर्ड यूज कर लेते हैं वेलोसिटी। स्पीड विथ डायरेक्शन इज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसे कैसे डिफाइन करें, चलो बता देता हूं। ठीक है, इसी में बता देता हूं। ठीक है, ये मिटा लेता हूं सबसे पहले, चलो पूरा ही मिटा देता हूं, प्रॉपरली बताऊंगा। ये टेबल की जरूरत नहीं है उसमें, चलो। सो इसमें क्या है, इसमें क्या यूनिक चीज है वेलोसिटी वाले में, चलो बताता हूं। अच्छा, स्पीड की जगह वेलोसिटी रखना है, स्पीड की जगह क्या रखना है, वेलोसिटी। ओके, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो बताता हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, चलो ये तो आपका यूनिफॉर्म स्पीड जैसा ही हो गया कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट एक वर्ड हमें इसमें ऐड करना होगा, बिकॉज दिस इज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमें कौन सा वर्ड ऐड करना होगा, डायरेक्शन, बिकॉज स्पीड विथ डायरेक्शन इज वेलोसिटी, सिंपल वर्ड में। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, in a given direction is, okay, if an object covers equal distance in equal interval of time in a given direction, then the object is moving with
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल, सिर्फ इतना वर्ड ऐड करना है आपको, इन अ गिवन डायरेक्शन, बिकॉज वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक चीज का तो डिफरेंस रहेगा, वो है डायरेक्शन का। सो आपको ये चीज समझनी होगी कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो भी पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में जब कवर करता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और हमने यूनिफॉर्म स्पीड में जो टेबल ड्रॉ किया था वही हम लोग कंसीडर इसमें भी कर सकते हैं, बट विथ गिवन डायरेक्शन। ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन अ गिवन डायरेक्शन, बिकॉज वेलोसिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, यहां पर है तो हमारा इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, equal distance equal interval of time with direction plus direction, right? यहां पर क्या होगा, if an object covers unequal distance in equal interval of time in a given direction, in a given direction, then the object is, then the object is moving with non-uniform वेलोसिटी, राइट। इसमें इतना ही डिफरेंस है बच्चों कि इसमें हमें एक तो डायरेक्शन को ऐड करना है प्लस अनइक्वल डिस्टेंस है, दो चीजें हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट जो भी जिस उसका जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम प्लस डायरेक्शन, राइट। तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट बच्चों। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। और आप इसे कह भी सकते हो स्पीड की जगह आप मोशन भी, अगर आपको पूछे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो जो यूनिफॉर्म स्पीड का यूनिफॉर्म स्पीड को हमने जो डिफाइन किया था सेम टू सेम यूनिफॉर्म मोशन में भी हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा कॉपी करना है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा नोट डाउन करिएगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आपको इस लेक्चर में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था उसे भी आप एक बार रीड कर लेना वापस से, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, सारे नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। कोई भी नोट्स रहना नहीं चाहिए, यही नोट्स आपको इन फ्यूचर अच्छे से काम लगेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, ओके। सो बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।